हेलो गाइस, मैं नुकसार हसन। मैं गुलजार अहमद। मैं आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। यूं हंसते मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो जी चलते हैं आज की वीडियो है आलोक सर की वीडियो है। पाकिस्तानी बच्चों से पूछा गया कि पाकिस्तानी बच्चे इंडिया के बारे में, भारत के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह के तासुरात रखते हैं, क्या ख्यालात हैं। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये वीडियो बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई इस पर तो आपका रिएक्शन मस्ट है। तो भाई ये वीडियो है व्हाट पाकिस्तानी चिल्ड्रन थिंक अबाउट इंडिया, पाकिस्तानी किड्स शॉकिंग रिएक्शन। ये सना अमजद का वीडियो है और चलिए देखते हैं कि इसमें जो है पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो भारत पर क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सजावल। सजावल, क्या करते हो? मैं टिश्यू सेल करता हूँ। टिश्यू सेल करते हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया के बारे में सुना है कभी? बहुत बारी सुना है। इंसान ना इधर आके अपने अपने रवैये बदल गए। हम ये हैं, हम ये हैं। बनाया तो सबको अल्लाह ताला ने है ना। अच्छा। पर इंसान कहते हैं हम इंडिया हैं, हम हिंदू हैं, हम ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं। ये सब कुछ नहीं है। अच्छा। पर उनको ये नहीं पता हम उम्मत किसकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। पर इंसान है कहते हैं हम ये जट हैं, हम गुज्जर हैं। ये चीज़ सब कुछ नहीं है। भरोसा होना चाहिए अल्लाह ताला पे। इंसान कुछ नहीं है इधर। ये जो इंसान जंग करते हैं ये कुछ नहीं है। ये अल्लाह की मर्जी बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या लगता है इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कैसा मुल्क है? सही है, बस वो ये जो लड़ाई करते हैं ये छोड़ दे करें, ये सही नहीं होती है। कौन करता है लड़ाई? इंडिया वाले करते हैं ज्यादातर। पर वो समझते हैं हमें पाकिस्तान को हरा देंगे, वो भी हमारा बन जाएगा। अच्छा। पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बातें किसने सिखाई, कहाँ से सुनी आपने? ये ज़हन के साथ। जहन के साथ? जहन में कहीं ना कहीं देखी होंगी तो जहन में आई होंगी ना। हाँ। ये शुरू से घर वालों से सुनता हूँ, ऐसे कहते हैं इसलिए। अच्छा, मतलब घर वाले कहते हैं कि इंडिया हमसे जंग करता है, इंडिया हम पर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान को अपना बनाना चाहता है, ये घर वाले कहते हैं? जी। ठीक है, तो आपने कभी घर वालों से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहता है या इंडिया ऐसा क्यों करेगा, जबकि वो खुद एक बहुत बड़ा मुल्क है? वो चाहते हैं, वो बहुत बड़ा मुल्क है, वो भी कहते हैं ये भी इधर भी सारे हिंदू आ जाएं। अच्छा। इसलिए लाहौर ये जो हमारा पाकिस्तान हिंदू आने नहीं देता है। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं? बहुत ज्यादा रहते हैं। ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए? जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने। मामा ने सिखाया है? आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं। अगर हम यहाँ के हिंदुओं पर जोर ज़बरदस्ती करेंगे, उनका मज़हब जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ भी फिर ऐसा किया जाएगा ना। सना, ये मैं आपको बिल्कुल करेक्ट करना चाहूंगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाएगा। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है कि यहां पर जब कोई प्रॉब्लम होती है मुसलमानों के साथ तो वहां पर हिंदू कम्युनिटी को निशाना बनाया जाता है। यहां पर ऐसा नहीं होता। आप वहां पर इतने हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हो, क्या हम यहां पर मुसलमानों पर उसका बदला निकालेंगे क्या? यहां के मुसलमान हिंदुस्तान के हैं। हम मजहब से नहीं, हम हिंदुस्तान वासियों की नजर से देखते हैं। तो ये बहुत गलत बात है कि वहां पर हिंदुओं पर जुल्म होगा तो उसका बदला यहां पर मुसलमानों से निकाला जाएगा। यह हिंदुस्तान में ऐसा नहीं करता और कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं करता। पाकिस्तान में जरूर इसका उलट होता है। किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। हम वो उनके बदला लेंगे, वो उधर से उनका बदला लेंगे। ये बदले की बातें इतने से छोटे से दिमाग में आ गई? आएंगे। किसने सिखाया कि बदला लेना है? बदला लेना होता है, पर ये लोग नहीं समझते हैं। ये लोग समझते हैं हमें हिंदू हैं। ये कुछ नहीं है। उनको ये नहीं पता बनाया किसने हुआ है। ये लोग कहते हैं हमें उसने बनवाया। हमें तो जिसने बनाया है, हमें तो जिसने बनाया खुदा की जात ने, वो तो कहता है कि सब्र करो, माफ करो। उन्होंने तो बदला लेने का हुक्म दिया ही नहीं है। आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, इतनी इस्लाम और सुन्नत की बातें कर रहे हो, तो हमारे तो मजहब में बदले का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा अल्लाह भी कहता है 3 बारी पहले छोड़ो। हाँ। जब जो बंदा चौथी बारी करे फिर उसको बताओ बदला लेने का तरीका। नहीं, उन्हें क्या, उसको जवाब दो। जवाब ना दो। जब अगले ईंट उठाएंगे हमें पत्थर उठाना पड़ेगा ना।
फिर अगले ने इतनी ईंट उठानी है, हमने पत्थर उठाना है। फिर अच्छा मुझे बताओ, पढ़ने का दिल नहीं करता? बंदा नहीं पढ़ सकता है, घर का खर्चा उसने उठाना, बिल किराया सब कुछ उठाना, वो नहीं पढ़ सकता है। कब से काम कर रहे हो टिश्यू बेचने का? 4-5 साल हो गए। और आगे भी यही प्लान है, यही करना है? पढ़ाई का कोई प्लान नहीं है? घर का खर्चा नहीं चलता। मैं काम सीख रहा हूँ, कंप्यूटर लैपटॉप सॉफ्टवेयर का। अच्छा, इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? पहली चीज़ कि खैर इस बच्चे की गलती नहीं है, इस बच्चे की गलती बिल्कुल नहीं कहूँगा, वो तो बच्चा है, उसको तो पता भी नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, वो तो बस वो रटंतू तोता है जो उसने अपने घर में अपने माँ बाप से सीखा है। उसे सीधा बोला ना कि मम्मा ने सिखाया। इट मीन्स कि ये जो जहर भरा जा रहा है वो माँ बाप ने भरा है। यहाँ पर तो मैं पढ़ाई को भी दोष नहीं दूंगा क्योंकि वो पढ़ता तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जो जहाँ से इसे चीज़ मिली है उसे इसे अपने घर से मिली है। ये जो नफरत है वो घर से मिली है, ये जो जहर है ये घर से मिला है। और यकीन मानिए अगर इसके माँ बाप कभी इस वीडियो को देखें या कोई जानता हो वो बात मेरी पहुंचा दे कि ये जो नफरत भरी है ना आपने अपने बच्चे के जहन में, या आपके बच्चे की जिंदगी खराब कर दी उसने। अगर अभी भी वो नहीं सुधरा, जिस तरह की बातें वो कर रहा है, वो आगे चलकर मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये किसी आतंकवादी संगठन में शामिल हो जाएगा और घुसपैठ करता हुआ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर मारा जाएगा, एलओसी पर मारा जाएगा, याद रखिएगा, या कहीं पे बम बांध के उड़ जाएगा, इसका जीवन खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोग उसे समझे कि नहीं इसने मजहब के लिए बहुत बड़ा काम किया है और काफिरों से बदला लिया है। बिल्कुल हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि आपकी सोच यहीं तक है। लेकिन मैं इस बच्चे को बिल्कुल नहीं कहूंगा कि देखिए बच्चे तो कोरे कागज होते हैं, उन पर जिस तरह की चीज़ लिखी जाएगी वो वैसी ही चीज़ सीखते हैं। तो बड़ा अफसोस हुआ देखकर कि ऐसे बच्चे की सोच है जो उसके माता पिता ने, उसके माँ ने उसके दिमाग में भरी है। शर्म है मुझे आ रही है कि एक माँ ने अपने बच्चे में ऐसी नफरत कैसे भरी। खैर आगे देखते हैं। वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे, और वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। और अभी ये क्या नाम है, मैच की बात हुई है, कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं आना, तो क्यों नहीं आना, क्यों ऐसे मतलब कि नफरत फैला रहे हैं। ये हमारे ये मैच हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, इनको चाहिए कि ये आए यहाँ पे खेल के जाएं आपस में, मतलब कि जो भी होगा सब लोग मिलेंगे ताकि फिर हमारा अगला वर्ल्ड कप है हम भी जाएंगे। अच्छा, आपको भी लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल देखिए पहले इन भाई साहब का जवाब दे दूं, हम आपसे हारते रहे तो बच्चे जरा जाके अपने जो वो मदरसे छाप वाला ज्ञान का कुआं है उससे बाहर निकल और बाहर जा और जरा पढ़ कि जंगे हारा कौन है। इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी? 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा किसको कह रहे हैं कि पूछा? 6-7 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। मैं अभी भी वक्त है। The Pakistani army has lost every war it's fought with India, from the original war in 1947 until the latest war in 1999. 65 की जीती नहीं थी जी। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था। और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए, चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी हैं। और ये जो ज्ञान दे रहे हो ना अभी बच्चे कि वो एशिया कप में खेलने नहीं आ रहे, इसके पहले भी आपकी टीम सिक्योरिटी रीजन से हमारे यहाँ आने से मना कर चुकी है पाकिस्तान की टीम। तो पाकिस्तान की टीम मना करे तो उनका कंसर्न जेन्युइन, और एक टेररिस्ट मुल्क में जहां पर टेररिज्म की घटनाएं हो रही हैं, टीटीपी ने आपकी बैंड बजा रखी है, इस्लामाबाद तक में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां पर इंडिया जाए मना करने खेलने अपने सबसे बड़े दुश्मन के घर में, तो जी ये नाटक है। बच्चे जरा ज्ञान दुरुस्त कर, अपना ज्ञान दुरुस्त कर। अभी बहुत बड़ी जिंदगी है तेरी बेटा, बहुत बड़ी जिंदगी है, तो अपना ज्ञान जरा बढ़ा, ऐसे तो काम न चल पाएगा। वैसे ही बाकी दुनिया जैसे तुम्हारे बड़ों पे हंसती है वैसे ही तुम पर भी हंसेगी। उसी जमात में तुम भी शामिल हो जाओगे। दुनिया बड़ी है, अपना दिमाग का दायरा बड़ा करो। बिल्कुल मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। इंडिया जो है हमारा हमसाया मुल्क है और हमें उनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए, मतलब उनके दोस्तों उनको लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। जब वो इधर हमें मिल के रहना चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे दोनों आपस में फ्रेंड है लेकिन दोनों के अलग नजरियात हैं। इनका कहना है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और इनका कहना है कि इंडिया हमारी ब्रदर कंट्री है। अच्छा, आपको ये किसने
आपके माइंड में ये बात रजिस्टर करवाई है? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको किसने बताया और किसने सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मतलब के नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब के फिर भाग जाता है, पूरा मतलब के मुकाबला भी नहीं करता, वो है ही बुज़दिल है, वो बहुत बड़ा आपको लगता है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है? उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है, हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। आप क्या कहेंगे? अच्छा, तो भाई उन 93,000 मुस्लिम पाकिस्तानी फौज के जवानों का जज्बा कहां था जब उन्होंने इंडियन आर्मी के सामने लेट गए? पैंट उतरी थी उनकी, सरेंडर करना कहते हैं उसे। भूल गए? अब बच्चे हो ना, अभी याद नहीं आ रही है ना, 50, 51 साल 52 साल पुरानी बात हो गई है, तो आपके यहां तो पढ़ाया नहीं जाता। अच्छा जी, दूसरी बात, आप कहते हो कि जी बुज़दिल हैं, तो जैसे ही कोई पाकिस्तानी ये बुज़दिल बात कहता है ना, तो मुझे आपके ही पाकिस्तानी आर्मी के एक बड़े शायद कर्नल रैंक पे थे, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में जो बातें लिखी है वो तो खैर आप पढ़ लेना जाके। उन्होंने टीवी पर आकर क्या कहा था, बुज़दिली और दुश्मन कितना ताकतवर है, जरा सुन लीजिए। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। तो बच्चे, जितनी आपकी उम्र नहीं होगी ना, उतने टाइम इन्होंने फौज में गुजारे हैं, उससे ज्यादा टाइम, और वो ज्यादा अच्छे तरह से जानते हैं अपनी फौज को। तो समझ लिया ना कि बुज़दिल कौन है और ताकतवर कौन है। और ये मुसलमान क्या होता है जी? तुमसे ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं, और जब जरूरत पड़ी है, तब उन्होंने तुमको पिटा पिटा के पीटा है, लिटा लिटा के पीटा है, समझे? दूसरी बात, आगे जब और भी जरूरत पड़ेगी, तब इस देश का मुसलमान जो है ना, वो वैसे ही भिगो भिगो के मारेगा तुम्हें। तुम्हें जरा भी आइडिया नहीं है तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। ये बताता है कि तुम्हारी एजुकेशन जो है वो बहुत खराब हुई है। एजुकेशन ठीक करो, कुछ और करो, काम धंधा करने की उम्र हो गई है, कुछ और करो, ढंग का करो, नहीं तो बात गड़बड़ है। अपने इस दोस्त के बात के जवाब में कहना चाहूँगा, मैं इसकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बट मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि वो हमारे साथ हमसाया मुल्क है और हमें मिल के रहना चाहिए, बट लेकिन इनकी बात भी ठीक है बिल्कुल। अच्छा चलिए जी, तो आपने देख ही लिया कि भारत से और हिंदुओं से इनके दिमाग में नफरत जानबूझकर भरी गई है। पता है क्यों भरी गई? क्योंकि असलियत में आप लोग मुकाबला कर ही नहीं सकते। आपकी कौम ही डरपोक है, डरपोक कौम है। और जो डरपोक होते हैं ना, वो बार बार जताने के लिए कि नहीं जी हम बहुत मजबूत हैं, बहुत ताकतवर हैं, उन्हें बताना पड़ता है। वही काम आप लोग करते हो। ना आप में जज्बा है, ना आप में ईमान है, और ना आप ताकतवर हो। आप लोगों बुज़दिल। क्योंकि पता है जब 93,000 ने सरेंडर किया था ना, तो आपके जो जनरल नियाजी थे, जब जंग छिड़ी और रोते थे, रोते। सोचो, जनरल था वो, ईस्ट पाकिस्तान का जनरल था, और वो रोता था। इतना बड़ा बुज़दिल था वो। और आपके 93,000 भी बुज़दिल थे। आपको आइडिया नहीं है, जाके सुनिए। अब ये जनरल नियाजी साहब जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन जब एक्शन का वक्त आया तो रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोते थे। जी हाँ, ये किसने लिखा है? ये ब्रिगेडियर सदीक सालेक ने अपनी इस किताब में लिखा है, मैंने ढाका डूबते देखा। ये किताब अंग्रेजी में भी मौजूद है, विटनेस टू सरेंडर, लेकिन इसका उर्दू तर्जमा मेरे पास मौजूद है। इन्होंने ये भी लिखा है कि जब दिसंबर में हालात खराब हुए, जंग शुरू हो गई, तो 7 दिसंबर 1971 को जो मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर थे, गवर्नर मालिक साहब, उन्होंने जनरल नियाजी को गवर्नर हाउस में बुलाया और उनसे पूछा कि जनरल साहब ये बताइए कि मुहाज की क्या खबरें हैं। तो इस किताब में ब्रिगेडियर सदीक सालेक साहब लिखते हैं कि वहां पर मेजर जनरल राव फरमान अली भी मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में जब गवर्नर ने पूछा कि नियाजी साहब बताइए मुहाज की क्या खबरें हैं, तो नियाजी साहब रोने लगे। समझे आप?
तो अगर आपकी फौज बुजदिल नहीं होती, बुजदिलों की फौज नहीं होती ना आपकी, तो 93,000 सरेंडर नहीं करते, लड़ते लड़ते मर जाते, लेकिन हथियार न डालते। 93,000 कोई छोटा मोटा नंबर तो नहीं है ना, बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा। 93,000 फौजी थे बॉस। अच्छा, खैर बहादुरी और दिमाग से तेज होना क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक इंडियन, एक हिंदू, उसने क्या किया। कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक है, उसका नाम है टाइगर रविंद्र कौशिक, इंडियाज बेस्ट स्पाई। तो खैर आप लोग भी है तो हम दो पार्ट्स में करेंगे। जो इस वक्त का पॉइंट है वो असद भाई रीड करेंगे कि भाई आलोक सर ने सना का तो एक क्वेश्चन था ना कि एक पाकिस्तानी बच्चों के जहन में क्या है, क्या सोचते हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने जो अपने जहन में गन था बच्चों के दिनों में डाला गया, वो बच्चों को हमारे हमारे बड़ों में भी ये पाया जाता है, जो बड़े हैं हमारे नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, वही बच्चे रीड करते हैं, वही बोलते हैं। तो एक आधा जो मुझे खुशी की बात है कि एक लड़के ने बोला कि वो हमारा हमसाया है, उसके साथ हमें अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और मिल बैठ कर रहना चाहिए। ये नहीं कि जंग की बातें दो टॉपिक हैं भाई, मैं आपको जरा क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, पहला तो ये था कि बच्चों से पूछा जाए कि उनके दिल में क्या बात है या वो क्या सोचते हैं। भाई बात गलत है, चाहे वो हमसाया हो ना हो, बिला वजह किसी के बारे में नफरत पालना गलत बात है, पहली बात ये। अच्छा, अब आ गई मेजर साहब ये आलोक सर की बात कि ये कौम बुज़दिल है, मुसलमान बुज़दिल हैं और ये हमसे हर बार हारे हैं, ये बात है। अच्छा भाई देख लें आपके बकौल के आपने 93,000 गिरफ्तार कर लिया। पहली बात तो ये आपने कहाँ से गिरफ्तार किए, कहाँ पर वो सरेंडर हुए? वो कुछ जहाज़ों से चढ़कर कमालिया के पहाड़ पर गए थे, सियाचिन पर? और नहीं मेरे भाई, वो आपकी ठोकते बचाते ऊपर गए थे। और गलती नहीं, ये ढाका में हुआ था सरेंडर है। भाई आप किस बात का, आपको ये सियाचिन की बात कर रहा है। मैं सियाचिन की बात कर रहा हूँ। वो तो ढाका में गिरफ्तार हुए थे यार। उसके बारे में मैं नहीं जानता, जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। 99 की बात, 99 की जब वहाँ कारगिल पर ये लोग फंसे थे ना हमारे फौजी, तो भाई यहाँ नीचे से जो भाई कारगिल की बात हो रही है, जो नीचे से वो नहीं बात हो रही, वहाँ पर भी उन्होंने सरेंडर किया था, मुझे पता है। यहाँ पर जो नीचे हुक्मरान थे ना मेरे भाई, जैसे आज दल्ले हैं, दल्ले हमारे हुक्मरान हैं, वहां पर भी वैसे ही वही दल्ले थे। उन्होंने जाकर बैन अक़वामी सतह पर जाकर सुलह की थी, बुलाया गया तो वहां पर उन्होंने सुलह की। नीचे से उन्हें रोका गया कि आप आगे हरकत नहीं करेंगे, आप हमला नहीं करेंगे। अच्छा, आपका कहना था बात आ गई मुसलमान के ईमान की। मैं किसी की बात नहीं करता, ना मैं फौजी की करता हूँ ना किसी सिविलियन की करता हूँ। मैं बकलम खुद असद याकूब चक नंबर 227 फैसलाबाद का रहने वाला आपको चैलेंज करता हूँ कि मेरे सीने पर बम बांधे और एक आदमी, क्या आप अपनी आर्मी का ले लें, कोई ले लें, वो भी बम बांधे। मैं देखता हूँ कि ईमान का पता चल जाता है कि 3 सेकंड तक उसका टाइम होगा, ज्यादा भी नहीं, 3 सेकंड तक। अगर कोई है तो मेरे साथ चैलेंज करें। आपको एक नॉर्मल ईमान की ना ताकत दिखा दूंगा। ईमान की ये ताकत नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ। इंडियन की बात सच ना करो कि वो एक दहशतगर्द मुल्क है। मैं ईमान की बात करूँ कि वो आप बम की बात मत करो, और कोई दलील देनी है दलील मैं देता हूँ की तो वो दे सकते। मैं मुसलमानों के ईमान की दलील देता हूँ जो असल में मुसलमान होता है। पहली बात जो जैसे ये बच्चे ने कही कि बदला लेना लाजमी है, बदले की अब हालत बताई गई है। एक जगह पर है, पहली बात ये कि माफ कर दो, पहली बात ये है। आपसे बड़ा कोई नहीं, फिर तो आपसे बेहतर कोई नहीं। दूसरी बात है कि उसको 2 बार देखो, 2 बार माफ करो। अगर तीसरी बार भी वो अपनी गलती से बाज नहीं आता तो उसको उसका जवाब दो। अच्छा, मैं आपने तो थोड़ी सी बहस लंबी कर दी। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हर बार जो जंग है आपकी वीडियो में आलोक सर का ये टॉपिक नहीं था कि वो मेरे को दलीलें देता है, मेरे को बात सुने। वो क्लिप दिखाते हैं मेरे भाई, वो क्लिप दिखाते हैं जो नेगेटिव है। पूरा वीडियो को किसी एक की भी पूरी वीडियो चला कर देखें। जो एक चीज नेगेटिव है ना वो पकड़ी क्लिप में डाली, आपके सामने पेश कर दी। भाई मेरी तो बात सुने, आपके जो फौजी हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हम पैसा की जो उसका नाम क्या है, जो नवाज शरीफ का मिनिस्टर है, उसने बोला सारी ख्वाजा आसफ का, तो उन्होंने 3-4 क्लिप लगातार बताए हैं कि उन्होंने बोला इन सारी जंगें हारी हैं। तो शुरुआत भी हमने की है। मेरी भाई मैं तो आज के दौर में किसी सियासतदान को ईमानदार और सच्चा मानता नहीं, उसमें इमरान खान को भी मैं नहीं मानता। बातों में वो भी झूठे हैं।
तो आप किसको मानते हैं कि जो हमने जंग शुरू की है, सारी जंगें, उसामा बिन लादेन को? हाँ वो मानते हैं, उसामा बिन लादेन को मानते हैं आप? मैं तो उसामा बिन लादेन की पूरी हिस्ट्री भी नहीं जानता कि वो है कौन। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो एक आदमी था जिसे टेररिस्ट बना दिया गया, या वो टेररिस्ट साबित हो गया। आपका क्या कहना है? टेररिस्ट बना दिया गया? कैसे बना दिया गया? किसने उस पर इल्जाम लगाया गया कि जो अमेरिका में वो हुए थे ना जहाज, आपको उसामा बिन लादेन कैसा इंसान लगता है? जो उनकी बिन लादेन कंपनी है ना मेरे भाई, हमारे मुल्क से, अमेरिका से, इंडिया से बड़े बड़ी दुनिया के लोगों को वहां पर जाते हैं और अपना काम करते हैं मेरे भाई। अगर वो टेररिस्ट होते तो उनकी कंपनी जो है वो अच्छा, जो उसने जो वो टेररिस्ट हमला कबूल किया था, क्या वो इंसान है? क्या आप उसको इंसान मानते हैं? टेररिस्ट नहीं मानते? मेरी बात सुने, आप दुनिया का कोई एक ऐसा इंसान बता दे जो सबसे अच्छा है, मैं आपको साबित कर भाई मैं ये बात करता हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अच्छा। मैं आपको साबित करके दे दूंगा कि वो अपनी जबान से मानेगा कि मैं टेररिस्ट हूँ। आप इंडिया का कोई चाहे वजीर तो मोदी मेरा सवाल का जवाब दो। मेरे भाई मैं एक हमला करता है वो तो हजारों आदमी मारता है। मेरा मास्क किसी को पहना दे, मेरी आवाज कॉपी करके किसी को कह दे भाई उसने हमला कबूल किया है, उसने बोला है कि मैंने कबूल किया। यार क्या बात करो मेरे भाई, उस वक्त तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त तो टेक्नोलॉजी को तो भाई आप जानते हैं भाई। उसामा बिन लादेन ने ये हमला कबूल किया। अच्छा उसामा को छोड़े, हम बात यह है कि बच्चों के ज़हन में ये जो डाला गया है, ये गंद हमारे अपने ही पेरेंट्स ने डाला है, हमारे अपने ही वालिदैन ने डाला है। और यकीन करें हमारी बुक्स में भी यही पढ़ाया जाता है कि भाई सर को मैं एक बात कहूंगा, हमारा दुश्मन है, उसके अंदर पाक अज़ाम है, उसके फलां है, हम उसको मारें। असद भाई आलोक सर ने ये जो बात की है ना बुज़दिली वाली, मेरे भाई मैं इस बात को सिरे से नहीं मानता कि कोई मुसलमान बुज़दिल हो सकता है। मोमिन बुज़दिल नहीं होता, ये बात मैं मुसलमान नहीं, मोमिन बंदा जो है ना, मुसलमान और मोमिन में बहुत बड़ा डिफरेंस। अच्छा इसको इस बात को अगर मुसलमान में और मोमिन में भी बड़ा फर्क है। आज कोई भी नहीं आगे लेकर जाए, मोमिन नहीं है, टेररिस्ट मान ले, और यार टेररिस्ट ही मान लो, एक बात को आगे लेकर जाए तो कौन बंदा है, कौन एक हिंदू ही दिखा दो कि वो अपने सीने पर ना, हमारे मुल्क में आज बम छोड़ दिया अपने सीने पर बात भाई ऐसी और यार ये बातें सिर्फ जबान से जब अपनी जान छोड़ना है, इन बातों से ईमान का पता नहीं चलता। बिल्कुल चलता है भाई, जब अपनी जान पर पड़ती है तभी तो भाई। आप वही अफगानिस्तानियों वाले डायलॉग, वो तालिबान वाले के बम सीने पर, ऐसी बातें नहीं करिए। और कोई दलील दे सकते हैं कि हमारा ईमान कैसे मजबूत है, कोई और दे सके तो हम वो मानेंगे। आप बम की बात क्या जब तक आपके 93,000, मेरी तो बात ईमान का तो पता उस वक्त चलता था जब 93,000 आपके सिलेंडर, कितनी आवाम है 93,000 एक आवाम लगा दे, कितना शहर है 93,000। मैं कहता हूँ ईमान, मेरी बात सुने, आप पर एक हुक्मरान बैठा है, आपके नीचे बटालियन काम करती है, आपका हुक्मरान आपको रोक देता है, अगर आप मुजामत करते हैं तो तब पीछे से मारे जाएंगे, वो आपको अपने मुल्क से बिल्कुल बेदखल कर देंगे, तब आप कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपकी इज्जत चली जाएगी। वही बात हुई थी हमारे उन जवानों के साथ। मुसलमान के लिए मेरे सुन ले, मेरे भाई बुज़दिल नहीं थे। मैदान जंग में मारा जाना शहादत का रुतबा होता है, और उन 93,000 का वो शहादत का रुतबा था। उस वक्त उनके पास मौका था सीधा जन्नत जाने का, क्यों नहीं गए? तो ये तासुर भी ये दिया जाता है कि जो मुसलमान होता है वो मौत से नहीं डरता। मेरे भाई मेरे बात तो उधर मर जाना चाहिए था। आज तक ये पिछली उम्र हमें ये ताना मिलता रहेगा, हमें चलना पड़ेगा। आर्मी का कैंप ज्वाइन किया, आपने कभी आर्मी की तालीम देखी भी है, कभी सुना है उनके बारे में? वो ये कहते हैं कि हमारे हुक्म के बगैर आपने कुछ नहीं करना, चाहे जो भी हो जाए। शहादत भी मिल रही है फिर भी नहीं करना। आप कभी देख कर असद भाई का भी पॉइंट ठीक है, जो उधर था वो बड़ा लीडर था हमारा, जो उसका नाम क्या है, नियाजी साहब। मैं कहता हूँ आज अगर हमें नजर आए कि बुज़दिली से इतने लोग जलील हुए और मुल्क जलील हुआ तो उस एक बंदे का कसूर है। ये भी बात हो सकती है, जो उसकी लेबर है वो भी बात क्लियर इसलिए है कि ये हमारे बच्चों में जो तलीम की शराब भी कम है, और फिर हमारी जो बुक्स हैं, हमारी जो वो उसमें यही बात कहूंगा, हिंदू हमारे दुश्मन, यहूदी हमारे, यहूदियों ने सारा बच्चों को करनी है तो वो उनका फ्यूचर। और भाई बरमला हमारी बुक्स में लिखा जाता है यहूदी ने सारा आपके दुश्मन है, आपके दोस्त नहीं हो सकते। स्कूलों में पढ़ाया जाता है बकायदा, हिंदुओं के बारे में पढ़ाया जाता है। कई वीडियो कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे बच्चों को
ये खुद दिखाया जाता है कि इंडिया ने हमला किया, इंडिया हम जब मैं स्टूडेंट था, बच्चा था, मुझे भी यही कहा जाता था। असद भाई भी वही बातें कर रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं। अच्छा ये बात किसने किया था, फिर ये बात की नहीं मैंने। फिर ये बात ये आ गई कि जो बात बुज़दिल की लोग उस पॉइंट पर मैं इत्तेफाक नहीं करता। उस पर मैं एक पॉइंट जरूर कहूँगा, मुसलमान या कोई गैर मुस्लिम उसकी मुसलमान का तो मैं नहीं कह सकता कि वो बुज़दिल हो सकता है, नहीं हो सकता। मोमिन कभी बुज़दिल नहीं होगा। मुसलमान मोमिन में बहुत फर्क है। मुसलमान वो, मेरी बात सुन ले, मोमिन मुसलमान वो जो सिर्फ कलमा पढ़ता है, वो दायरा इस्लाम में आ गया। मोमिन वो जो इस्लाम को अपनी जिंदगी में लेकर आता है, उसके हर उठना बैठना खाना पीना सोना करवट तक बदलना सांस तक लेना इस्लाम के मुताबिक हो, वो मोमिन होगा। और जो मोमिन होगा वो कभी नहीं डरेगा। मोमिन था मौला अली हजरत शेर खुदा जिसको लक़ब दिया, हजरत अपना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मोमिन थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक मोमिन थे। अच्छा मैं बात कर, मैं कहता हूँ सारे मोमिन हो जाएंगे ना, किसी जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुने मेरे भाई, किसी जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर अमन होगा, इधर हर खुशहाली होगी। मेरी बात और एक बात करो ना, एक बात पहले मेरी सुन ले। अगर मोमिन को मैदान जंग में देखना है ना, तो हजरत खालिद बिन वलीद को देखें, उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चले कि मोमिन में और एक आम मुस्लिम में कितना फर्क होता है। मुसलमान और मोमिन में फिर मोमिन बुज़दिल है। आपने जो उठाया कि आपकी कौम बुज़दिल है, कौम में क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, कौम में ईसाई भी और दूसरे हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, कौम में मुसलमान भी हो सकते हैं। कौम में अगर मोमिन आपने शामिल किया तो फिर आप गलत हैं। ये मैं स्टैंड जरूर लूंगा। मोमिन कभी बुज़दिल नहीं होगा। हम अभी सिर्फ है मुसलमान, अभी हम मोमिन नहीं बने। जिस दिन हम मोमिन बन गए हमें डर अभी भी नहीं है, अभी भी डर इतना नहीं है, लेकिन हकीकत में जब हम मोमिन बनेंगे तो हमें बिल्कुल खौफ 0% हो जाएगा। भाई वही बात की जो 93,000 सिलेंडर हुए थे, वो सारी जाती हमें वो मिलता रहेगा। और जो सच बात है वो माननी पड़ेगी। वो एक आदमी की गलती थी मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।